से विशेष रूप से समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसमें बड़ा गूढ़ जो तत्व है, गुरु तत्व, उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस श्लोक में अर्जुन ने कहा, गुरु नहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम् अपि लोके हत्वार्थकामान् तु गुरूनिव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी वो इस श्लोक की टीका कर रहे हैं। और इस श्लोक में जो ये शब्द आया, ही महानुभावान, ये ही महानुभावान जो है, तो यहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को गुरु जी ने शुद्धा सरस्वती कहा। क्यों शुद्धा सरस्वती कहा? क्योंकि सरस्वती तो एक तो सरस्वती देवी है और एक सरस्वती श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। हमारी सरस्वती दोनों में से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। उसका कारण है, जो सरस्वती है वो किसी भी प्रकार का ज्ञान प्रदान करती है। और वो ज्ञान क्या है, उसमें संसार जो है वो मिला हुआ है, संसार संबंधित ज्ञान भी है। लेकिन सरस्वती, हमारी जो सरस्वती है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो कैसे है? वो शुद्ध है। उसमें से संसार को हटा करके केवल भगवत संबंधी जो ज्ञान है वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी प्रदान करते हैं। वही जो भगवत संबंधी ज्ञान है वास्तव में वही शुद्ध है। हाँ, उसमें किसी प्रकार की मिलावट, कर्म की, ज्ञान की, योग की, दान की, किसी प्रकार की जो है तपस्या की कोई मिलावट नहीं है। ये सब मिलावट से रहित जो है, जो शुद्ध भक्ति है भगवान की, उसको प्रदान करने के कारण उनको गुरु श्रील गुरुदेव जो है उनको शुद्धा सरस्वती कह रहे हैं। और ये शुद्ध सरस्वती क्या कह रहे हैं? अर्थात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि ही महानुभावान, ये शब्द दो पदों को जोड़ करके बना है। अगर श्लोक में हम देखेंगे तो श्लोक में ही अलग है और महानुभावान अलग है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृपा करके इन दो पदों को जोड़ दिया। श्लोक में ये दो पद अलग अलग हैं, दोनों पदों को जोड़ दिया। और इसको जोड़ने पर इसका भाव भी उन्होंने प्रकाशित किया। भाव प्रकाशित कैसे किया? उन्होंने कहा, हिम चमा अनुभावान। ध्यान से इस बात को हम लोग समझें। कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप जहां पर समझ में नहीं आ रहा है वहीं रोक करके आप प्रश्न करके उसको पूछ सकते हैं, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल क्लियर रहे। ये ही महानुभावान है, तो उसमें दो पद है, ही और महानुभावान, और इनको जोड़ने पर फिर संधि विच्छेद किया तो हिम और अनुभावान। हिम का अर्थ क्या है? हिम अर्थात जड़। जड़ को जो विनाश करने वाला है उसी को कहते हैं हिम। अब जड़ को विनाश करने वाले संसार में दो है, एक है सूर्य और एक है अग्नि। हाँ, और अनुभावान, अनुभावान कहते हैं जो अनुभव का सामर्थ्य जिनके पास है उन्हीं को कहते हैं अनुभावान। हाँ, हिम का अर्थ है जो जड़ को विनाश करने वाले हैं। हाँ,
जड़ मने अशुद्धि को विनाश करने वाले हैं। हाँ, अशुद्धि को विनाश करने वाले हैं। और अनुभावान, जिनमें सामर्थ्य है अनुभव। तो ये दो बातों को मिला करके ये ही महानुभावान जो है ये शब्द बना। तो सूर्य और अग्नि की भांति जो है वो सामर्थ्य जो रखने वाले हैं, ऐसे तेजस्वी जो लोग हैं, पुरुष हैं, उन्हीं को कहा जाता है ही महानुभावान। और यहाँ पर ही महानुभावान किसके लिए प्रयोग किया गया है? विशेषकर दो लोगों के लिए। एक तो गुरु द्रोणाचार्य जी के लिए इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, और दूसरा भीष्म पितामह के लिए। इन दोनों के लिए ये जो शब्द हैं, दो शब्द, इनको जो है यहाँ पर लिया गया है। तो जय कैसे उनमें सामर्थ्य क्या है? सूर्य और अग्नि का सामर्थ्य क्या है? तो सूर्य अग्नि के द्वारा सारे जो अपवित्र पदार्थ है उसको जलाने पर भी उनमें कोई दोष नहीं होता है ना। जैसे अग्नि है, वो गंदे पदार्थ को भी जला करके क्या करती है? वो स्वयं तो अशुद्ध होती ही नहीं है, बल्कि स्वयं तो शुद्ध ही रहती है हर अवस्था में। जिसको जलाती है उसको भी शुद्ध कर देती है ना। जैसे गोबर है उदाहरण के लिए, तो वो अशुद्ध है, लेकिन उस गोबर को वो जला दे तो जल करके राख बन जाती है। तो राख इतनी शुद्ध है कि अशुद्ध बर्तनों को अगर राख से साफ किया जाए तो अशुद्ध बर्तन भी क्या होता है? वो शुद्ध हो जाता है। जो झूठा जो बर्तन है वो झूठन से उसको शुद्धि मिल जाती है। हाँ, भगवान को भोग लगाने के उपरांत भगवान के बर्तन को भी साफ क्या है? वो राख से किया जा सकता है। कौन सी राख से? जो गोबर को जला करके राख बनी है। ये अग्नि का सामर्थ्य है। हाँ, अग्नि का सामर्थ्य, एक बार फिर से समझे, अग्नि का सामर्थ्य है कि वो अशुद्ध वस्तु को जलाने पर स्वयं तो शुद्ध बनी रहती है, उस अशुद्ध वस्तु का प्रभाव उसमें नहीं आता। स्वयं तो अशुद्ध शुद्ध बनी ही रहती है, और जिसको जलाती है उसको भी क्या करती है? उसको भी शुद्ध कर देती है। हाँ, उसको भी जो है वो शुद्ध कर देती है। ये अग्नि का सामर्थ्य है और ये अग्नि का गुण है। इसी प्रकार से सूर्य क्या करते हैं? सूर्य जहां भी जल है, तो जल शुद्ध अवस्था में है या अशुद्ध अवस्था में है, वो क्या करेंगे? वो उस जल को लेकर के अपने ताप के द्वारा जल को भाप बना करके उड़ाएंगे, और वो शुद्ध जल भी और अशुद्ध जल भी सब भाप बन करके उड़ जाएगा, और एक स्थिति में पहुंच करके वो बादल बन जाएगा। और बादल जो है पर्वतों से टकरा करके फिर क्या करेंगे? वो वर्षा करेंगे। तो ये करने पर भी सूर्य जो है वो जल के द्वारा भिगाया नहीं जा सकता है। वे हर परिस्थिति में ये क्रिया करने पर भी वे शुद्ध हो रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे जल में निमग्न नहीं होते, वो जल से ऊपर बने रहते हैं हमेशा। सूर्य क्या है? बादल से ऊपर रहते हैं हमेशा। बादल उनको, सूर्य को स्पर्श नहीं कर सकता। बादल का कारण कौन है? बादल का कारण है सूर्य। बादल का कारण है सूर्य। लेकिन वो सूर्य बादल का कारण होने पर भी वो सूर्य हमेशा शुद्ध बने रहते, शुद्ध बने रहते हैं। और एक प्रक्रिया के द्वारा वो जल में जितनी भी अशुद्धता है उस अशुद्धता को निकाल करके फिर से शुद्ध जल जो है वो संसार को वे प्रदान कर देते हैं। ये बारिश का पानी तो साइकिल होता है। हाँ, ये रिसाइकिल होता है। बारिश में पानी जो है बारिश के द्वारा पड़ता है, भूमि में जाता है, भूमि में अनेकों लेयर है, उन लेयर में होते हुए शुद्ध हो जाता है, और वहां से फिर से पानी निकालते हैं तो पानी कैसा हो जाता है? पानी शुद्ध रहता है। वो जो उन्होंने क्रिया के द्वारा वो पानी को किया, वो पानी भी शुद्ध है, और स्वयं जो है वो स्वयं तो वो हर स्थिति में शुद्ध बने ही रहते हैं।
जैसे एक और उदाहरण से समझो कि देखो कार है, कार में पेट्रोल भी है या डीजल है या गैस है, और कार में और भी बहुत सारे ल्यूब्रिकेंट्स हैं, और कार जब चलती है जमीन पर तो जमीन में कीचड़ है, गंदगी है, मलमूत्र आदि है, सब सर्व हर प्रकार की गंदगी है। लेकिन वो कार को चलाने वाला, हाँ, जो उस कार का चालक है, वो चलाते हुए भी कार को चलने का कारण कौन है? उसका चालक, उसका ड्राइवर। वो ड्राइवर उसको कार को चलाने पर भी वो स्वयं क्या है? वो स्वयं वो सारी अशुद्धि से वो दूर रहता है। वो कार में गंदगी लगती है, टायर में गंदगी लगती है, इंजन में ऑयल जो है वो सर्कुलेट होता है, इंजन में हीट होती है, और इंजन जो है वो डीजल को और पेट्रोल को पीता है, कंज्यूम करता है। परंतु कार का ड्राइवर जो है, वो ड्राइवर कैसा है? वो सारे इस ताप से, इस गंदगी से, ये तेल से वो दूर रह करके, वो तो वातानुकूलित कार चला करके, एसी चला करके कार को आराम से चलाता है, वो सबसे परे है ना? ऐसे ही ये सूर्य जो है वो हर परिस्थिति में शुद्ध है और अशुद्धि को निकालने वाले हैं। अग्नि हर परिस्थिति में शुद्ध है, और अग्नि जब जलाती है तो जला करके क्या करती है? वो अशुद्धि को निकाल देती है ना? कहीं पर मल पड़ा हुआ है, गोबर पड़ा हुआ है, तो सूर्य क्या करेगा? सूर्य धीरे 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 उसकी सारी अशुद्धि को निकाल करके और उसको मिट्टी बना देगा। और मिट्टी क्या है? तो मिट्टी शुद्ध है। हाँ, मिट्टी से गंदे हाथ साफ किए जा सकते हैं, मिट्टी से बर्तन साफ किए जा सकते हैं, मिट्टी से घर बनाया जा सकता है, मिट्टी से जहाँ यज्ञ होना है वहां उसकी लिपाई की जा सकती है। तो स्वयं भी ये है ही महानुभावान, हिम अनुभावान। हाँ, वो स्वयं शुद्ध का है, और उनको दूसरों को शुद्ध करने का भी क्या है? वो सामर्थ्य है। ऐसे ही ऐसे ही जैसे तेजस्वी सूर्य और अग्नि के द्वारा समस्त पवित्र पदार्थों को जलाने पर भी उनमें कोई दोष नहीं होता, अपितु वे सदा क्या है? वो सदा पवित्र ही रहते हैं। इसी प्रकार भीष्म भी महातेजस्वी पुरुष हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भी ऐसा बताया गया कि जैसे अग्नि पवित्र और अपवित्र समस्त पदार्थों को जलाने के कारण सर्वभूक होकर भी कभी अपवित्र नहीं होती, वैसे ही सामर्थ्यवान और तेजस्वी पुरुष भी कभी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए देखे जाने पर भी सर्वथा दोष मुक्त है ना? आगे जाकर के भगवान भी इस बात को कहेंगे, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एव सा। हाँ, मन्यत, ये मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? भगवान कह रहे हैं क्या मानना पड़ेगा? कि अपि चेतसु दुराचारो, बहुत दुराचरण का दिखाई देने पर भी, किसी व्यक्ति में दुराचरण, बुरा आचरण दिखाई दे रहा है, वो बुरा आचरण को कर रहा है, लेकिन उसमें एक गुण है। क्या गुण है? भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से वो मेरा भजन करता है। अनन्य अर्थात मुझे छोड़ करके नहीं अन्य। अभी हमारा भजन अनन्य नहीं है। हमारा भजन कैसा है? हमारा भजन मिश्रित है। हमारे भजन में जो भजन तो अभी हो ही नहीं रहा, भजन में अभी तो प्रवेश भी होना बाकी है। जो क्रिया हम कर रहे हैं उस क्रिया में क्या है? ये संसार में मिला हुआ है। हाँ, हमारी कामनाएं, वासनाएं, संसार का सुख प्राप्त करने की इच्छा, संसार बना रहे हमारा इसी प्रकार से जैसा है, वो सारी इच्छाएं जो हैं, ये क्या है? ये अन्य भाव है। हाँ, और लेकिन इस सब से परे, इस सबसे परे विशेषकर कनक, कामिनी, प्रतिष्ठा, हाँ, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इस सबसे जो परे है वो क्या है? वो है अनन्य। तो इस प्रकार अनन्य होकर के कोई भगवान का भजन कर रहा है, सेवा, भजन मतलब सेवा कर रहा है, प्रेम पूर्वक सेवा कर रहा है, परंतु सेवा करने पर भी उसमें कोई दोष दर्शन हो सकता है, कोई दोष दिखाई दे सकता है। कैसा? दुराचरण का।
अपि चेतसु दुराचार, दुराचरण का, दुर माने बुरा आचरण। हाँ, अब बुरा आचरण का दर्शन हो सकता है, तो बुरा आचरण का दर्शन होने पर भी वो क्या है, साधुर एव सा, साधु एव ही सा, वो साधु ही है, वो दुराचारी नहीं है। दर्शन किसका हो रहा है, दुराचरण का। लेकिन एक गुण होने के कारण कि वो मेरा अनन्य होकर के मेरा भजन कर रहा है, तो वो कौन है, वो साधुर एवसा मंतव्य। ये बात को भगवान ने बड़ा जोर दे करके कहा कि ऐसा करके, ऐसा कोई मानता है तो, ऐसा कोई स्वीकार करता है तो कोई ओब्लिगेशन नहीं है, उसका बड़प्पन नहीं है। अरे जो ऐसा स्वीकार करता है वो खुद क्या होता है, वो बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाता है। हाँ, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ये श्लोक की टीका करते हुए अगले श्लोक को जोड़ करके कहते हैं कि जो इस प्रकार का विचार करता है, लोग ऐसा उसका टीका करते हैं कि वो बहुत जल्दी, वो व्यक्ति जो अभी जिसमें दुराचरण का दर्शन हो रहा है परंतु अनन्य भाव से भजन कर रहा है, वो बहुत जल्दी जो है धर्मात्मा बन जाए। अरे वो पहले से ही धर्मात्मा है, भगवान कह रहे हैं उसको साधु मानना पड़ेगा, वो तो पहले से ही धर्मात्मा। वो धर्मात्मा क्या बनेगा, अनन्य भाव से भगवान का भजन करने वाला वो धर्मात्मा है, हर परिस्थिति में धर्मात्मा है, उसमें दोष दर्शन होने पर भी वो धर्मात्मा है। भगवान कह रहे हैं साधु रेसा, तो फिर ये धर्मात्मा कौन बनेगा, जो दूसरे श्लोक में, इसके अगले श्लोक में कहा क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, वो अति शीघ्र जो है, क्षिप्रम मने अति शीघ्र, भवती मतलब हो जाएगा धर्मात्मा, वो धर्मात्मा हो जाएगा। कौन धर्मात्मा हो जाएगा, जो इस प्रकार का विचार करेगा कि उसमें दोष दर्शन होने पर भी वो अनन्य भाव से भजन करने वाला भक्त है, वो साधु है। जो इस प्रकार का विचार रखेगा वो क्या हो जाएगा, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, अति शीघ्र ही वो धर्मात्मा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये विचार प्रभुपाद जी का। तो यहाँ पर कह रहे हैं वैसे ही सामर्थ्यवान और तेजस्वी पुरुष भी कभी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए देखे जाने पर भी सर्वदा कैसे हैं, वो हमेशा हमेशा दोष मुक्त है। तो यहाँ जो ये भीष्म, विशेषकर भीष्म के लिए कहा कि वो अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं, वो भक्त है भगवान के अनन्य भाव से। हाँ, इसीलिए उनमें ये दोष दिखाई देने पर भी दर्शन क्या हो रहा है, दर्शन दिखा हो रहा है दोष का। अनन्य भाव की भक्ति वो तो हृदय में है, हम हृदय में तो प्रवेश कर नहीं सकते, तो इसलिए हमें उनके अनन्य भाव की भक्ति का दर्शन नहीं हो रहा। लेकिन दर्शन किसका हो रहा है, जो बाह्य है। बाह्य रूप में क्या है, बाह्य रूप में वो भगवान जिस पक्ष में खड़े हैं, वो भगवान के पक्ष के विरुद्ध, कौरवों का पक्ष लेकर के, दुर्योधन का पक्ष लेकर के, वो पांडवों के साथ जो भगवान को अतिशय प्रिय है, भगवान के प्राण है, उनके साथ जो है वो युद्ध करने के लिए तत्पर है। हाँ, ये दोष दिखाई देने पर भी, क्योंकि ये दोष कैसा है, ये दोष हमारे अपने दृष्टि का दोष है, हमारे अपने दृष्टिकोण का दोष है, उनमें दोष नहीं, वो निर्दोष है। हाँ, ये दोष दिखाई देने पर भी, दोष किस कारण से दिखाई दे रहा है, हम में दोष होने पर, दोष होने पर जो है बाहर दोष दिखाई देता है। हम दोषी है, इसलिए हमको बाहर क्या है, हमको बाहर दोष, हमने दोष का चश्मा पहना हुआ है, इसीलिए सब जगह हमको क्या है, वो गंदगी दिखाई देती है। जैसे वो नाली की मक्खी होती है ना, वो शरीर है सारा का सारा शरीर साफ है, लेकिन कहीं पर थोड़ा सा कोई फुंसी है, कोई घाव है, उसमें से पस निकल रहा है, उसमें से मवाद निकल रही है, तो मक्खी कहाँ बैठेगी, साफ शरीर पर थोड़ी ना बैठेगी वो नाली की मक्खी। वो कहाँ जाकर के बैठेगी, वो बैठेगी वो जहां पर वो थोड़ा सा छोटा सा घाव है, जहां से रिसाव है उस पस का, वहीं पर जाकर के बैठेगी। कारण क्या है, कारण है उसका दृष्टि, कारण है उसका दृष्टिकोण, और उस दृष्टि और दृष्टिकोण से उसका स्वभाव बन गया। वो स्वभाव के वश क्या करती है, वो स्वभाव उसको विवश कर देता है, साफ जगह को छोड़ करके
वो जहां थोड़ा सा दोष है, अब सारा शरीर साफ है, वो थोड़ा सा दोष है, उसके कारण क्या वो दोषी हो गया व्यक्ति, वो गंदा हो गया वो? हाँ, वो स्नान करके और तिलक आदि करके गला में कंठी पहन करके भगवान की सेवा करना चाहे, जरा सा वो होने के कारण तो सेवा के योग्य नहीं रहा क्या? नहीं, सर्वदा सेवा के योग्य। दूसरी ओर एक और मक्खी है, उसका अपना स्वभाव है। वो मक्खी कौन सी है? वो शहद की मक्खी है ना? शहद की मक्खी का क्या स्वभाव है? उसकी अपनी दृष्टि है, उसका अपना दृष्टिकोण है, और उस दृष्टिकोण के कारण उसका अपना स्वभाव बन गया कि इतना कीचड़, जलाशय कीचड़ से भरा हुआ है, वो कीचड़ से भरा हुआ है, लेकिन वो सारे जलाशय की कीचड़ को छोड़ करके उसमें जो एक कमल पुष्प खिला हुआ है, वो उस कमल पुष्प पर ही जाकर के बैठे। भगवत गीता क्या शिक्षा देते, भगवान हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं कि हमको क्या करना है? हमको जो स्वभाव से जन्म जन्मांतर का जो हमारा स्वभाव है, अभ्यास है, उसके कारण हम दोष दर्शन करते हैं। दोष दर्शन को छोड़ करके हमको क्या करना है? हमको गुण दर्शन करना है, क्योंकि दूसरों के दोष से दर्शन करने से हम में सुधार नहीं होने वाला, हमारी उन्नति नहीं होने वाली है। दूसरों के गुणों के दर्शन से और दूसरों के गुणों के गान से, दोष के गान से तो पतन होता है, गुणों के गान से हमारी उन्नति होती है। हाँ, दूसरों के, इसीलिए इसीलिए भक्त का स्वभाव होना चाहिए। भक्त क्या स्वभाव कैसा होना चाहिए? दोष देखना तो कहाँ, ऐसा उंगली, दोष देखना तो उंगली कहाँ, ऐसा, और गुण देखना तो उंगली कहाँ, ऐसा। बाहर गुण देखना और अपने दोष देखना, अर्थात वो जो गुण है उस गुण को ग्रहण करना और अपना जो दोष है अपने दोष से निवृत्त होने की चेष्टा, प्रयास, उपाय करना। इससे क्या होता है? इससे उन्नति होती है, इससे उन्नति होती है। भगवान चाहते हैं कि हम में से जो जहां है, कोई तमोगुण में है तो तमोगुण से उन्नति करते हुए रजोगुण में आए, रजोगुण में जो है वो रजोगुण से उन्नति करते हुए सतोगुण में आए, और जो सतोगुण में है वे सतोगुण से उन्नति करते हुए निर्गुण, निर्गुण कहने का अर्थ क्या है? निर्गुण कहने का अर्थ ये नहीं कि कोई गुण नहीं है, नहीं, गुण है, लेकिन ये संसार का जो माया का जो गुण है, तमो सत्व और रज, इसके परे जो भगवत भक्ति का, भगवत प्रेम का, भगवत सेवा का जो गुण है, वो गुण आए, वो निर्गुण होकर के, ऐसा, अर्थात ऐसे गुणों को, संसार के गुणों के परे दिव्य गुणों को, आध्यात्मिक गुणों को ग्रहण करके और भगवान की सेवा में लगे, ये भगवान हमसे से चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये इस प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर श्लोक की बहुत सुंदर रूप में जो है वो व्याख्या कर रहे हैं। ही महानुभावान, हाँ, हिम अनुभावान। हिम का अर्थ है वो दूसरों का दोष निकालने का गुण, अर्थात जड़ को विनाश करने का गुण, और महानुभावान, महानुभावान अर्थात हर परिस्थिति में अपने आप को ऊंचा उठाए रखना, महान अनुभव, हाँ, अपने आप को कभी पतन की ओर नहीं जाने। ठीक है, यदि कोई ऐसा प्रश्न करे कि तेजस्वी भीष्म कौरवों का पक्ष ग्रहण कर पांडवों से युद्ध कर रहे हैं, इसमें भले ही कोई अन्याय की बात नहीं है, किंतु कृष्ण के परम भक्त होकर भी उन्होंने अपने आराध्य देव के श्री अंगों को अपने तीक्ष्ण बाणों से क्यों छलनी कर दिया? चलो, ये बात को स्वीकार कर लिया कि वो कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं, उसमें कोई दोष नहीं। यही बात के समझाना चाह रहे हैं ना, कि वो कौरवों के पक्ष से युद्ध करने पर, दोष दिखाई देने पर भी वो सर्वदा निर्दोष है। सर्वदा निर्दोष होने का आधार है भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से भगवान का भजन करना, अनन्य भाव से भगवान, अनन्य भाव मतलब एकमात्र प्रेम से
उन्हीं भगवान के सुख और प्रीति के लिए, हाँ, वो सेवा करना, इसको कहते हैं अनन्य। तो वो चलो ये बात ठीक हो गई, इसमें कोई अन्याय नहीं है। तो फिर उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण उनके आराध्य हैं, वे भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, तो कोई सेवक ऐसा दुस्साहस कर सकता है? हाँ, विचार भी कर सकता है, करना तो दूर की बात है, कैसे ऐसा दुस्साहस कर सकता है कि उन्होंने उन्हीं के ऊपर तीक्ष्ण जो बाण है उससे उनको लहूलुहान कर दिया। हाँ, वो उनके ऊपर चलाए, उनको कष्ट देने का प्रयास किया, तो क्या ये उनकी भक्ति का लक्षण है? तो इसके उत्तर में ये कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त महादेव शंकर द्वारा असुरों को मोहित करने के लिए वेद विरुद्ध प्रछन्न बोधवाद मायावाद का प्रचार कराया। भगवान बुद्ध कौन है जिन्होंने बोधवाद का, वेद को मना कर दिया? कौन है? केशव धृता बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे। हाँ, और भगवान के परम भक्त वैष्णव नाम यथा शंभु, वो जो शिव है वही तो आदि गुरु शंकराचार्य बन करके और मायावाद का स्थापन किया उन्होंने। हाँ, मायावाद का स्थापन किया, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। हाँ, सब माया है, ये भी माया है, ये भी माया, ये भी माया, तू भी माया, मैं भी माया, सब माया है, एक ही सत्य है, वो है भगवान। हाँ, नहीं, वैष्णवों की क्या मान्यता है कि भगवत गीता में ही भगवान आगे जाकर के कहेंगे कि ये संसार जो है, ये संसार उस संसार की परछाई है। तो वो संसार कैसा है? वो तो सत्य है, परम सत्य है, और उसकी जब तक परछाई है तो वो परछाई भी कैसी है? वो परछाई भी सत्य है। जैसे तालाब के किनारे पर एक वृक्ष खड़ा हुआ तो वो सत्य है कि वृक्ष खड़ा हुआ वहां पर, और प्रकाश होने पर वो पेड़ की परछाई जो है वो उसमें दिखाई देती है, पानी में दिखाई देती है, जलाशय में दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? जैसा सत्य है उसके विपरीत दिखाई देती है। सत्य कैसा है? सत्य है कि जड़ नीचे है और टहनी पत्ता जो है, मूल जो है वो ऊपर है। लेकिन पानी में परछाई कैसी दिखाई देती है? पानी में परछाई जो है वो दिखाई देती है कि जो जड़ है वो तो ऊपर है और बाकी जो ऊपर होने वाला हिस्सा है वो नीचे है। जैसा सत्य है उसके विपरीत दर्शन होता है। तो ये संसार कैसा है? ये संसार सत्य है कितने, लेकिन सत्य कैसा है? सत्य जो है ये क्षण भंगुर सत्य है, वो सनातन सत्य है। और ये सत्य कैसा है? ये क्षण भंगुर सत्य है। जैसे पेड़ जो है, जब तक उसका जीवन है तब तक वो सत्य है, जब तक खड़ा है तब तक वो सत्य है। लेकिन परछाई, परछाई कभी आएगी जल में, कभी नहीं आएगी, अंधेरे में प्रकाश आएगा तब जो है वो परछाई आएगी, अन्यथा परछाई नहीं आने वाली है। परछाई क्षणिक है। तो ये संसार कैसा है? ये संसार क्षणिक है, ये संसार जो है टेम्परेरी है, दुख में है और क्षणिक है, टेम्परेरी है। हाँ, ये सनातन नहीं है ये संसार। ये विचार किसका है? ये वैष्णवों का विचार है। जबकि दूसरी ओर क्या विचार है? अरे ये माया है, ये माया है, ये माया है। ये माया नहीं है। ये माया है तो किसकी माया है? अरे माया किसी की है ना, तो वो भगवान की माया है। तो इस माया को क्या करो? वैष्णव जो मायावादी लोग हैं वो सब छोड़ देते हैं, लेकिन वो जो वैष्णव लोग हैं वो क्या करते हैं? वो जानते हैं ये माया है, लेकिन ये भगवान की माया है, उस माया को भगवान की सेवा में नियोजित कर देते। हाँ, दोनों में वैराग्य है। एक वैराग्य कैसा? मायावाद का वैराग्य कैसा है? मायावाद का वैराग्य है फाल्गु वैराग्य। और भक्तों का, वैष्णवों का भी वैराग्य है। देखने पर लगेगा कि वो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ग्रहण करने पर भी क्योंकि भगवान की सेवा के उद्देश्य से ग्रहण कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो वो क्या है? वो युक्त वैराग्य। वो क्या कर रहे हैं?
उनका वैराग्य कैसा है? उनका वैराग्य संसार की सारी संपत्ति के स्वामी भगवान है, जो वास्तविक है। वास्तव में सारी संसार की सारी संपत्ति के स्वामी कौन है? सारे संसार की संपत्ति के जो स्वामी हैं वो भगवान ही है। सारी संपत्ति उनकी है, सारी माया उनकी है। हाँ, तो क्या करे? जो स्वामी है, जिसकी संपत्ति है, उसकी सेवा में लगा दे। यही तो हम कहते हैं हर रोज, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हमारे लिए, हमारे भोग के लिए वो माया है, हमारे भोग के लिए नहीं है वो। और किसके? लेकिन भगवान की संपत्ति होने के कारण वो भगवान की सेवा के लिए है, भगवान के मनोरंजन के लिए है, भगवान के भोग के लिए है ना? भगवान के भोग के लिए है। तो हम क्या करेंगे? वो भगवान के जो भोग के लिए भोग तो भगवान करेंगे, हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं वहां से ग्रहण कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन यापन हो। जैसे जो छोटा बच्चा है और उसकी मैया है, तो उसकी मैया का जो शरीर है वो पिता के भोग की वस्तु है, बच्चे के भोग की वस्तु नहीं है। लेकिन उसी शरीर से वो बच्चा क्या करता है? वो बच्चा दूध ले लेता है अपने जीवन को पालन करने के उद्देश्य से। समझ में आई ये बात? हाँ, ये सब विचारों को समझो, ये सब विचारों को समझ करके और फिर एक दृष्टिकोण बनाओ। ये श्रेष्ठ विचार है। इन विचारों को लेकर के और वो दृष्टिकोण रखते हुए हम आचरण करेंगे तो हमारी क्या होगी? हमारी धीरे 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 हमारी उन्नति होगी। और जितने परिमाण में हम ये श्रेष्ठ विचारों को ग्रहण करके और इनमें आचरण करेंगे, उतना तेजी से हमारी उन्नति होगी। जितना, इसीलिए तो कहा तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, भागवत में कहा। अरे क्या करो? तीव्रता से, हाँ, तीव्रता से जैसे ही अनुकूलता मिले, किसकी? भगवान की सेवा की, भगवान की प्रीति की, भगवान के सुख की जैसी अनुकूलता मिले, उसे तीव्रता से ग्रहण कर लो, दृढ़ता से ग्रहण कर लो। और जहां पे प्रतिकूलता मिले, उस प्रतिकूलता को भी क्या करो? उसको तीव्रता से त्याग दो, दृढ़ होकर के त्याग दो, दृढ़ता से त्याग दो। ऐसे क्या होगा? अनुकूल को ग्रहण करना तीव्रता से और दृढ़ता से, और प्रतिकूल का त्याग करना तीव्रता और दृढ़ता से। बस भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। प्रतिकूलता और अनुकूलता ही तो भक्ति है। हाँ, और उसमें भी मूल क्या है? उसमें भी मूल अनुकूलता है। हाँ, लेकिन अनुकूलता को तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए प्रतिकूलता का क्या करना है? त्याग करना है। अगर अनुकूलता हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और प्रतिकूल को हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर रोना है ना? वही वैष्णव ठाकुर दया रे सागर। हाँ, क्षय वेगदमी, क्षय दोष शोधी, क्षय गुण देवदासे, क्षय सत्संग देह हमारे, बसेची संगे रासे। उनके बसेची, बैठो उनके पास जाकर के, उनका संग करो। हाँ, उनका संग कर रहे हैं किस लिए? इसी आशा से कि अनुकूलता जो है हमारे आचरण में आए, अनुकूलता ही हमारा ग्रहणीय सिद्धांत हो, और प्रतिकूलता जो है हमारा त्यागी त्यज्य सिद्धांत हो। इसी के साथ हम जो है वैष्णव संग करें, भक्तों का संग करें, श्रेष्ठ भक्तों के संग में रहें, ये ग्रंथों का संग करें। ग्रंथों का संग करना अर्थात जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का विचार को हम सुन रहे हैं, तो साक्षात किससे सुन रहे हैं? हम उनसे सुन रहे हैं, उन्हीं का संग कर रहे हैं। हाँ, इस प्रकार से अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों को हम लोग आचरण करें। तो बौद्ध कौन है? बौद्ध भी भगवान स्वयं है, बुद्ध भगवान है। हाँ, और ये आदि गुरु शंकराचार्य कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य भी मूल में भगवान ही, उनका भी जो मूल है वो कौन है? वो भगवान ही है। लेकिन तब भी क्या किया? तब भी वेद क्या है? वेद का अर्थ है जानना। वे क्या जानना है? वेद का उद्देश्य क्या है? वेद का उद्देश्य जानना। किसको जानना? भगवान को जानना। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। ये जो बात है, ये वेद है, ये है वेद। वेद का अर्थ जानना। क्या जानना? गोविंदम आदि पुरुषम। गोविंद क्या है? वो सर्व कारण कारणम है। गोविंद सर्व कारण कारणा होने के कारण वे आदि पुरुष हैं। और हम कौन है? हम उनके सेवक है, इसलिए अहम भजामी, मैं उनका भजन करता हूँ, है ना? ये बात को जानना, ये वेद का उद्देश्य है। और वेद को वो खंडन कर रहे हैं, वेद को मानने को मना कर रहे हैं, वेद को विपरीत दिशा में जो है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं।
तब पर भी ये कौन है? ये आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के सेवक हैं। ये शिव जी जो हैं भगवान के सेवक है, क्योंकि उस समय की परिस्थिति इस प्रकार से है कि एकदम से ग्रहणीय वस्तु अगर उनको दी जाएगी तो वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जैसे जॉइंडिस का पेशेंट है, उसको मीठा गुलाब जामुन देने के पहले क्या करना पड़ेगा? उसको मीठा गुलाब जामुन देने के पहले उसका उपचार करना पड़ेगा और उसको कहना पड़ेगा खबरदार जो गुलाब जामुन खाया। क्योंकि गुलाब जामुन में क्या है? वो गुलाब जामुन में जो दूध है, वो दूध क्या करेगा? उसको पहले से जॉइंडिस होया हुआ, वो पीलिया होया हुआ, उसका लीवर में जो रोग है, उस रोग को वास्तविक रस देने की बजाय उस रोग को और बढ़ा देगा। पहले क्या करना होगा? पहले उस रोग का उपचार करना होगा, है ना? उस रोग का उपचार करने पर जब सेहतमंद हो जाएगा, जब तंदुरुस्त हो जाएगा, तब वो ग्रहण करने के योग्य बनेगा गुलाब जामुन को। हाँ, भगवत भक्ति क्या है? भगवत भक्ति गुलाब जामुन के जैसे रस में है ना? आनंद में है, सुख में है। भक्ति में रस है, जैसे गुलाब जामुन में रस है, जिह्वा पे जिह्वा का रस है, जिह्वा का आनंद है, जिह्वा का सुख है। ऐसे ही भगवत भक्ति जो है वो रस में है, करने वाले के लिए भी और जिसके प्रति की जाती है उसके लिए भी। भगवान भी रसास्वादन करते हैं भक्ति का और भक्त भी भक्ति का रसास्वादन करते हैं। दोनों दोनों आनंदित होते हैं, दोनों आनंदित हो, दोनों सुख में हो जाते हैं। हाँ, तो ये क्या है? ये ऊपर से ये कैसा दिखाई देता है? ऊपर से दिखाई देता है अरे ये तो क्या कर रहे हैं? उन वो तो शरीर को ही घायल कर रहे हैं। भीष्म पितामह तो तीक्ष्ण बाणों से, वो शरीर आज घायल हुआ, कल ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो वेद को, जो उनका प्राण है, उसी को घायल कर रहे हैं। हाँ, वो मार्ग को ही बंद कर रहे हैं जिसके द्वारा भगवान को जानेंगे और जिसके द्वारा अपने स्थिति को जानेंगे, अपने स्वरूप को जानेंगे। जिस मार्ग पर चल करके उस मार्ग को ही बंद कर रहे हैं। लेकिन उस समय समाज जो है उस पीलिया के रोग जैसे रोग से संक्रमित था, इसीलिए बुद्ध के द्वारा उन्होंने वेद को मना करवा दिया और फिर वेद की स्थापना धीरे 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 धीरे। देना क्या है? देना भक्ति ही है। भगवान स्वयं को ही देना चाहते हैं, लेकिन उस परिस्थिति तक ला करके देना चाहते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य गुलाब जामुन ही खिलाना है सबको, लेकिन उस स्थिति पे ला करके जहां पर वो गुलाब जामुन के वास्तविक रस को आस्वादन कर सके। रोगी अवस्था में गुलाब जामुन देने पर भी कैसा लगेगा? वो कड़वा ही लगेगा, वो मीठा नहीं लगेगा। उसका रस सुख देने वाला नहीं, उसका रस कष्ट देने वाला है। हाँ, तो ऐसा ऊपर से ये भक्ति नहीं दिखने पर भी क्या है? ये परमार्थिक दृष्टि से ये भक्ति ही है। हाँ, क्योंकि असुरों को मोहित करने के लिए उन्होंने भगवान की आज्ञा को क्या किया? दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों भगवान के सेवक होकर के भगवान की आज्ञा को ही पालन कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? असुरों को मोहित करना, असुरों को मोहित करके और धीरे धीरे उन्नति करके फिर वहां पर लेकर के आना। इसलिए असुरों को मोहित करना जरूरी है। जैसे साधु क्या करते हैं? साधु क्या करते हैं? साधु शास्त्र की बात हमको सुनाते हैं। देना क्या है उनको? शास्त्र, है ना? जगाना किसको है? आत्मा को जगाना है। लेकिन अभी क्या है? अभी मन प्रधान होकर के और रूल कर रहा है। हाँ, राज्य कर रहा है और उसके कारण आसक्त हो। आत्मा के ऊपर भी क्या है? आत्मा जो है आवृत हो गई है। हाँ, बड़ा शक्तिशाली है आत्मा। मन आत्मा के अधीन है, लेकिन मन कैसा है? तो उदाहरण से शास्त्रों में बताया जाता है, जैसे राजा सबसे शक्तिशाली है, किसी राज्य का राजा जो है वो सर्वशक्तिशाली है, परंतु जो चालाक मंत्री होता है वो क्या करता है? वो चालाक मंत्री राजा को ड्रग एडिक्ट बना देता है और वो ड्रग्स दे करके वो राजा तो मूर्छित होकर के पड़ा रहता है। और मंत्री क्या करता है? मंत्री राजा बन करके सारे सुख को भोगता है और सबके ऊपर आज्ञा चलाता है। ऐसे ही मन क्या है? मन वो मंत्री है। मन वही चतुर जो है वो मंत्री है। और वो आत्मा क्या है? वो आत्मा आवृत होया हुआ है। हाँ, आवृत होया हुआ है। तो वो जो आवृत है, ढका हुआ है, साधु आता है
उस आवरण को ही हटाने के उद्देश्य से। लेकिन कब हटाएगा? जब मन वहां से हटेगा। जब तक मन वहां लगा हुआ है तब तक कुछ करने पर भी नहीं हटेगा। इसलिए क्या करते हैं? साधु मीठी मीठी बात सुना करके, संसार के उदाहरण दे करके, हंसा करके, गा करके वो क्या करते हैं? वो मन को आकर्षित कर लेते हैं। और मन जब आकर्षित हो जाता है तो मन आकर्षित होने पर वो जो आत्मा है, जो वो जो मूल है, उस आत्मा को, उस जीव को जगाते हैं। जीव जागो, जीव जागो, है ना? वो जो जीव है उस जीव को जगाते हैं। लेकिन उसके पहले जीव कब जागेगा? जब मन आकर्षित कर ले हो जाएगा। मन जब तक आकर्षित नहीं होगा तब तक साधु के द्वारा जगाए जाने पर भी जीव जो है वो मन में ही लगा रहेगा, मनों में ही रहेगा। वो जागेगा नहीं। जागेगा कब? जागेगा जब जब मन जो है वहां से हटेगा। मन वहां से हटेगा, मन आकर्षित होगा। हाँ, तो ऐसे ही तो क्या करें? मन को आकर्षित करने के लिए अगर साधु ने कोई संसारिक बात को भी कह दिया, हाँ, तो कहेंगे अरे भाई देखो ये तो भागवत कथा सुनाने बैठे थे, ये तो है ना भगवान का संदेश सुनाने के लिए बैठे थे, और ये तो संसार की बात सुना रहे हैं। कैसे हैं? है ना दोषी? नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि संसार संसार ही सुनाएंगे। उद्देश्य क्या है? उस उद्देश्य को रख करके ये भागवत में भी यही बात को बताया कि भागवत को वक्ता कैसा होना चाहिए। भागवत के वक्ता को जो सामने श्रोतागण है वो जिस प्रकार से भी उस भाव को, भागवत की उस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, उन युक्तियों के द्वारा उस संसार की बात को भी सुना करके उन युक्तियों के द्वारा मूल क्या है? वो भागवत की शिक्षा को देना ही जो है वो उनको मूल है। यहाँ पर मूल क्या है? यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य में, बुद्ध में ये दोष दिखाई देने पर भी दोष हमें तो दोष अपने हम तो जानते नहीं, इतना गहराई में तो हम प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। ये दोष दिखाई देने पर भी वो जो भगवान की सेवा उनका उद्देश्य है, भगवान की प्रीति जो उनका उद्देश्य है, हरे कृष्ण भगवान प्रभु की जी। आज्ञा को पालन करना ही जो उनका उद्देश्य है वही श्रेष्ठ है। इसलिए उनमें कोई दोष नहीं है। यहाँ पर जो तीर चला रहे हैं वो तीर चलाने पर भी भीष्म क्या है? वो बाहरी रूप में हमें दोष दिखाई देने पर भी भगवान को सुख देने वाला है। भगवान का जो उद्देश्य है अपने भक्त की महिमा और भक्ति की महिमा को स्थापित करना, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे क्या कर रहे हैं? वे सहायक होकर के सहायता कर रहे हैं। ठीक है, जप करो। क्यों ऐसा होता है ना? कौन हमें बलपूर्वक लगा देता है? तो भगवान ने कहा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि इह वैरिणम। ये हमारा बैरी है, ये हमारा शत्रु है जो हमें इसमें लगाता है। मित्र नहीं है। वो मित्रता का कार्य नहीं कर रहा हमारे प्रति। कैसा कर रहा हमारे प्रति? शत्रुता का कार्य कर रहा है। वो शत्रु है हमारा। वो शत्रु कौन है? वो शत्रु है रजोगुण। कौन है शत्रु? रजोगुण। रजोगुण से कामना उत्पन्न होती है और कामना की पूर्ति में बाधा आने पर क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन मूल कौन है इसका? काम का और क्रोध का मूल कौन है? काम और क्रोध का मूल है रजोगुण। रजोगुण। ठीक है। ये महाशनो, महाविनाश करने वाला है, महापापमा, बहुत पाप देने वाला है ये। इसीलिए ये शत्रु है। हाँ, तो अभी हो रहा है। अगर आप कहते ना कि हम नहीं हो रहा, अगर आपने ईमानदारी से बोला कि हो रहा है जानते हुए भी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आप कहते ना बिल्कुल नहीं हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है, हमारा बिल्कुल ऐसा हो रहा है, तो वो झूठ होता है ना? ये सत्य बात है। थोड़ा या ज्यादा हमारे सभी के साथ ये ऐसा होता है। उसका कारण है हमारा जन्म जन्मांतर का स्वभाव है। वो स्वभाव अभी जो है, जैसे गाड़ी बड़ी स्पीड से चलती हुई आ रही है, 120 की स्पीड पर चलती आ रही है।
अब हमने ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया, उसमें ब्रेक लगाते ही थोड़ी ना खड़ी हो जाएगी कोई। वो पंखा जो है वो 5 नंबर पे घूम रहा है बड़ी स्पीड से, हमने स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने पर क्या पंखा उसी समय वहीं स्टैंड स्टिल हो जाएगा? वो कुछ समय घूमेगा ना। क्यों? क्योंकि पहले से घूम रहा है। हमारा पहले से जो स्वभाव है, वही स्वभाव जो है हमें कैरी कर रहा है, वही स्वभाव हमें पुश कर रहा है ना? तो ये फिर इसका उपाय क्या है? हमारे जो दोष दर्शन का स्वभाव है, वो जो हमारे अवगुण है, वो हमें पुश कर रहे हैं। तो इसका फिर उपाय क्या है? इसका उपाय है साधु संग, भगवान के भक्तों का संग करना, उनके संग में कथा कीर्तन सुनना, और फिर नाम जप करते हुए वो जो कथा कीर्तन हमने किया है, साधु संग हमने किया है, उसका स्मरण करना। ये उपाय है। उससे क्या होगा? धीरे धीरे धीरे, प्रारंभ में लगेगा धीरे धीरे, और फिर बड़ी तेजी से ये जो दोष है हमारा, ये दोष हट जाए। बहुत सुंदर प्रश्न था आपका। और सबसे बड़ी बात है, हम प्रणाम करते हैं आपकी ईमानदारी को। ये पब्लिकली ऐसा स्वीकार करना ये साधारण नहीं है। पब्लिकली तो हम सभी यही सुनाना चाहते हैं, अरे हम कितने भक्त हैं, बड़े भक्त हैं, भगवान तो हमारे पास ही बैठे रहते हैं, हर रोज रात को स्वप्न में आते हैं। ऐसी ऐसी बातें लोग सुनाते हैं ना, भगवान हमसे अलग नहीं है, हमारे ये हम ऐसा है वैसा है। आपने इसको स्वीकार किया, जो कि वास्तविकता है ना? लेकिन डरना नहीं, उपाय करना है। कोई रोग आने पर, कोई परेशानी आने पर उससे डर जाना, और डर जाएंगे तो क्या होगा? भयभीत होकर के क्या करना है वो भी नहीं कर पाएंगे। विचार करना है कि इसका उपाय क्या है। इसका उपाय है साधु संग में भगवान की कथा को सुनना, और जो भगवान की कथा को सुना है, या साधु संग में कहीं परिक्रमा आदि करी है, कहीं यात्रा आदि करी है, तो उसको क्या करना? उसको फिर जप करते हुए स्मरण करना। इससे धुल जाएगा, इससे धुल जाएगा, हमारा दोष धुल जाएगा। ठीक है। तो और प्रभु जी, जैसे जो हमारे इतने जन्मों के जो हमारे अंदर संस्कार होते हैं, हम मतलब अब जैसे हमें कॉन्शियसनेस हुई है तो हम वो ठीक कर रहे हैं, तो वो हम हमें ठीक हो सकते हैं, मतलब हो जाएंगे? ठीक हो सकते हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं। अगर ठीक हो ही नहीं सकते तो करते हैं। ओके, ठीक 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 हो है। सक और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक हुआ है। अजामिल अजामिल जैसे जो वैश्य वृत्ति करने वाला, अपनी पत्नी को त्याग करके, अपने माता पिता को त्याग करके, वैश्या को घर में लेकर के आने वाला, उससे 10-10 संतानें उत्पन्न करने वाला, पुत्र में आसक्त होने वाला, है ना, बूढ़ा, अगर उसका दोष दूर हो सकता है तो हमारा भी दोष दूर हो, है ना? वो जो हम गाना गाते हैं ना, संसार के लिए होंगे हम्म। कामयाब, हम होंगे कामयाब, वो हमें भक्ति के लिए हमेशा स्मरण रखना चाहिए, है ना? इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे, जब कहें अमर एकादशी को हम लोग जो ग्रंथ जो पढ़ रहे हैं, उपदेशामृत, उसमें 6 गुण देहो दासे, 6 गुण जो है उसमें आएगा उत्साह, धैर्य, निश्चय। उत्साह रहना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। निश्चय होना चाहिए कि भगवान हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, हम दोष मुक्त होंगे ही होंगे, और एक दिन शुद्ध रूप में हम भगवान की सेवा करेंगे ही करेंगे। हाँ, इसको हम्म। उदाहरण से समझना चाहिए। जड़ संसार के उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। जैसे कछुआ है, कछुआ वो पानी में रहता है, लेकिन अपना अंडा वो वहां दे देता है, रेत में गड्ढा करके, जहां रेत है वहां गड्ढा करके उसमें अंडा देता है, और फिर रेत से ढक देता है। वरना अगर ऐसे खुले में अंडा देगा तो दूसरे हिंसक पशु खा जाएंगे उसके अंडों को, है ना? कौन छोड़ेगा? उनसे बचाने के लिए वो रेत में गड्ढा करके, रेत सॉफ्ट है, हार्ड जगह में नहीं रख सकता, अंडे कोमल है, वो रेत सॉफ्ट है वहां पर रखना है, उसमें गड्ढा करके और ऊपर से रेत से ढक देता है, तो हिंसक पशुओं को दिखाई नहीं देता, उसका रक्षा हो जाती है। रहता तो जल में है, खान पान भी जल में करता है ना, सोना भी जल में करता है, लेकिन हर समय ध्यान कहाँ लगा रहता है उसका? अपने अंडों पर लगा रहता है, अपने ध्यान, अपने अंडों की रक्षा, सुरक्षा, अपने बच्चों के बारे में सोचता रहता है। जैसे एक विदेश गया हुआ जो लड़का है, माँ हमेशा, वो माँ का मन उसी लड़के में लगा रहता है ना? कहीं किसी के साथ बैठ के शराब तो नहीं पी ली, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, फोन नहीं उठा रहा, क्या बात हो गई है, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है, मन लगा रहता है वहीं पर, है ना?
जब तक वो फोन नहीं कर लेगा तब तक माँ के मन को शांति मिलने वाली नहीं है, तब तक वो नहीं बैठने वाली है। ऐसे ही उसका मन अपने बच्चों में लगा रहता है। माता पिता का स्वाभाविक रूप में लगाव होता है अपनी संतान से, मन लगा रहता है। और उसको सूचना मिल जाती है कि आज अंडे से बच्चे निकलने वाले हैं, उस दिन अगर अन्यथा अंडे से बच्चे निकल आए, वो तो रेत में दबे हुए मर जाएंगे। वो जाता है गड्ढे को खोदता है, फिर रेत हटाता है उसके ऊपर से, और अंडे में से बच्चे निकल जाते हैं, बच्चों को लेकर के पानी में आ जाता है। अगर इतनी विपरीत परिस्थिति में, इतनी निम्न योनि में अगर कछुए को केवल अंडों का ध्यान करने से सफलता मिल सकती है, तो अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे तो हमें भगवान क्यों नहीं मिलेंगे। अंडे में से अगर उसको बच्चे मिल जाते हैं ध्यान करने से, इतनी दूरी होने पर भी, तो हम भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे। अगर भगवान के लिए हम चेष्टा करेंगे, भगवान मिलने का अर्थ क्या है? हृदय हमारा निर्दोष हो जाएगा, सारे जन्म जन्मांतर के जो दोष हैं, जो पाप हैं, उनसे सबसे मुक्त हो जाएंगे। एक दिन जरूर होंगे। अगर कछुआ के साथ ऐसा हो सकता है, तो हमारे को तो भगवान ने कछुआ से श्रेष्ठ बुद्धि दी है, श्रेष्ठ शरीर दिया है ना। कछुआ कोई माला लेके जब थोड़ी ना कर सकता आपके जैसे, कछुआ आपके जैसे कथा थोड़ी ना सुन सकता है ना। आपको श्रेष्ठ सुविधा मिली, हमको श्रेष्ठ सुविधा मिली है। उस श्रेष्ठ सुविधा को, कछुए को जितनी सुविधा मिली है, वो ध्यान के द्वारा, है ना, वहां सेवा में लग करके अपने बच्चे ले लेता है। हमें श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ वस्तु भगवान को उपलब्धि कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, एक बारी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने कहा कि आप भगवान की ऐसी बातें करते हो कि भगवान ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं, भगवान ये कर सकते हैं, भगवान वो कर सकते हैं, तो आपने भगवान को देखा है क्या? है ना, संसार में ऐसे लोग भी होते हैं। संसार में लोग सबसे पहले कहते हैं कि अरे भाई, तुम अगर तुम मानते हो भगवान है तो भगवान दिखा दो हमें, पहले दिखाओ हमें, है ना, योग्यता है नहीं, कुछ है नहीं, हमें दिखाओ। हाँ, संसार की चीजें देखने के लिए तो योग्यता चाहिए। हाँ, जैसे दही में बैक्टीरिया है, उसको देखने के लिए योग्यता चाहिए नहीं चाहिए? माइक्रोस्कोप के बिना कोई नेकेड आई से उसमें बैक्टीरिया देख पाएगा दही में? हाँ, नहीं देख सकता। और जब उसे माइक्रोस्कोप से देखने पर चलता हुआ दिखाई देता है, तो वो योग्यता हुई ना। आंख पे चश्मा लगाना पड़ेगा। और संसार के लोग कहते हैं बिना माइक्रोस्कोप लगाए, बिना टेलीस्कोप लगाए, बिना कोई चश्मा लगाए हमको भगवान दिखा दो। संसार का क्षुद्र जीव देखने के लिए तो चश्मे की जरूरत है, माइक्रोस्कोप देखने की जरूरत है, दूर की चीज, छोटी सी चीज, तारा देखने के लिए तो टेलीस्कोप की जरूरत है। और भगवान को देखने के लिए कोई चश्मा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई योग्यता नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन संसार के लोग ऐसा कहते हैं। ऐसे ही उन्होंने प्रभुपाद को चैलेंज कर दिया, क्या देखा है आपने भगवान को? तो उन्होंने यही बात को कहा कि देखा नहीं है तो क्या ऐसे ही लगे? अरे देखा है तभी तो लगे हैं, है ना, देखा है तभी तो लगे हैं, होगा इसीलिए तो लगे हुए हैं। दृढ़ विश्वास है होगा, जितनी दृढ़ता होगी उतना जल्दी होगा, है ना। हमारे परम गुरुजी, हमारे गुरुजी के गुरुजी एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और साथ में जप कर रहे थे, और सामने एक जो है वो कम्युनिस्ट, बंगाल में कम्युनिस्ट का राज रहा काफी समय, तो कम्युनिस्ट बैठा हुआ था, वो सिगरेट पी रहा था, और सिगरेट पीते पीते कह रहा, बाबा जी ये क्या कर रहे हो? अरे सारी उम्र इसमें निकल गई, और जब मृत्यु का समय आया, शरीर छोड़ने का समय आया, तो पता लगा भगवान है ही नहीं, तो ये सब किया हुआ तो बेकार हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने उत्तर दिया कि भाई, हम तो जानते हैं भगवान है और हम भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ऐसा विचार कर रहे हैं कि भगवान है ही नहीं और भगवान को भूल करके संसार में लगे हुए हैं, मृत्यु के समय अगर उन्हें याद आया कि भगवान है, तब उनकी क्या स्थिति होगी? तब वो क्या कर पाएंगे? जीवन रहते हुए तो कुछ किया नहीं, तैयारी तो करी नहीं, और भगवान है, जैसे परीक्षा होनी है एक दिन, और परीक्षा होनी है, टालते रहे और तैयारी तो करी नहीं, और प्रश्न पत्र सामने आ गया, तो अब क्या करेगा? अब क्या उपाय है उसके पास? हाँ, रोने के अलावा, चोरी चकारी देखने के अलावा, झांकने के अलावा, डांट खाने के अलावा, रेस्टिकेट होने के अलावा, हाँ, अपमान के अलावा कोई उपाय है उसके पास? अर्थात दुख और कलेश के अलावा कोई उपाय है? हाँ, मृत्यु के पहले पता लगा भगवान है, तो अब रोने के और दुख और कलेश के अलावा कोई उपाय है?
जीवन में तो कुछ किया नहीं। हाँ, भगवान है हमारे, वे बड़े दयालु हैं, वे बड़े कृपालु हैं। भगवान अपने भक्तों के रूप में, अपने ग्रंथों के रूप में साक्षात हमारे सामने हैं। हम साक्षात भक्तों के रूप में और ग्रंथों के रूप में भगवान का दर्शन करते हैं। हाँ, भगवान की वाणी क्या है? भगवत गीता क्या है? भगवान ही तो है ये। हाँ, श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान है। हाँ, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, ऐसा भक्त लोग बोलते हैं। तो ये भगवान ही है, भगवान साक्षात हमारे सामने है। और उसमें इतिहास है, भागवत एक इतिहास भी है, महाभारत एक इतिहास है। उन ग्रंथों से पता लगता है कितने जो दुष्ट से दुष्ट लोग हुए, लेकिन भगवान के शरणागत होकर के रत्नाकर जैसे जो दुष्ट व्यक्ति है ना, वो मृगारी जैसा जो दुष्ट व्यक्ति है, वो भी साधु के संग से भगवान के शरणागत होकर के सब दोषों से मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त। ठीक है, और कोई बात है? और किसी का कोई प्रश्न? संडे को रामनवमी का उत्सव है। संडे को क्या तिथि है? 9 तारीख है, कितनी तारीख है? 6 तारीख है ना? 6 तारीख है। 6 तारीख है ना? 6 तारीख को रामनवमी का उत्सव है। तो रामनवमी को मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब उपवास करें उस दिन। हम लोगों का ऐसा स्वभाव है, उल्टा करते हैं। 8 दिन तो व्रत करते हैं और नवमी के दिन सुबह सुबह हलवा और चना और पूड़ी लेकर के बैठ जाते हैं। हाँ, दूसरों को भी नहीं करने देते, दूसरों को भी खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। ये हलवा पूड़ी और चना खाने से मंगल नहीं होगा। हलवा पूड़ी और चना खाने से भगवान नहीं मिलेंगे, और भगवान नहीं मिलेंगे तो जीवन में सुख नहीं होगा, जीवन में कलेश ही रहेगा। हाँ, तो हम लोग दुर्गा जी का व्रत के विरोध नहीं है हमारा, उनसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन संसार के लिए जो उनका व्रत आदि करते हैं, और रामनवमी जिस दिन भगवान की प्रीति प्रसन्नता के लिए मंगल गीत का कीर्तन करना चाहिए, 10 अवतार कीर्तन करना चाहिए, भगवान का अभिषेक करना चाहिए, भगवान की प्रीति प्रसन्नता के लिए एकादशी के जैसे उपवास करना चाहिए, उस दिन अन्न खाते हैं। और दूसरा, ये जो व्रत करते हैं संसार के लिए, ये ठीक नहीं है। हाँ, अगर भगवान के प्राप्ति के लिए वैष्णवी को प्रार्थना किया जाए, वैष्णो देवी को प्रार्थना किया जाए, उनके लिए कुछ किया जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन संसार के लिए 8 दिन उपवास करना, 8 दिन व्रत करना और 9वें दिन जो है रामनवमी को पूड़ी और हलवा और चना खाना, ये ठीक नहीं है। हाँ, उस दिन हमको उपवास करना है। और आप सब लोग अगर आप अपना कंसेंट हमको दें, हमारे जो गीता का जो ग्रुप है उसमें, तो हम लोग जो है संडे को, अगर आप लोग फ्री हैं, संडे को छुट्टी होती है, तो उस दिन उत्सव भी कर सकते हैं। उत्सव में आप सब आइए, और अगर आप प्रपोज करेंगे तो कल इसको निर्णय करेंगे आपके कंसेंट के ऊपर। और संडे को फिर भगवान का हम सुंदर रूप में अभिषेक कर सकते हैं, कीर्तन करेंगे और भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को, कथाओं को सुनेंगे, राम जन्म की लीला और उनके कारणों को सुनेंगे और एकादशी प्रसाद पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, राधे राधे। शील गुरु पाद पद्म की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रूप अनुगुरु वर्ग की जय, सपरिकर श्री गौर हरि की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो। सर्व विश्वदाता श्री गिरिराज महाराज की जय, भक्ति विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रवर जय, प्रहलाद महाराज की जय, वृंदन महारानी की जय, गंगा देवी यमुना देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो। जय जय आप सब भक्तों की जय हो। आज के की जय, आज के आनंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।